मैंने बोला ही नहीं, दुकान का पैसा मेरा है। काम क्यों करूँ? आपको किसने बोला? 8-9 लाख रुपए आ रहे? 8-9 लाख रुपए आ गए। राहुल ने पैसा दिया भी नहीं देखता हूँ, कहते हैं यहाँ के लोग। आजकल तो ठीक ही हो रहा है, दिखने में तो खाली है जमीन। हम इनके टाइम में भी तो अपना हाथी पीछे क्यों हटती थी। विधवा औरत भाई 6 बच्चों को कैसे पाल सकती है? बरसात बहुत तेज हो जा रही है रात का टाइम। 50 किलो का पूरा जो कट्टा है, ये रास्ता बहुत ही बेकार है भाई, इतनी ज्यादा भारी हो रही ना। अल्मोड़े का अंग्रेज है। पूरी राजमा कितनी मस्त हो रही है। पुलम निकाल दिए हैं, बहुत पतला हो गया। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो भाई इतने फटाफट मेरे पास आ गई है और रस्सी लेके, मतलब समझ जाओ कि मुझे कहीं पर जाना है भारी बोझ उठाने के लिए। संघ का राशन लेने के लिए हमें स्कूल में जाना पड़ा। रोड के बगल में सारा का सारा संघ का राशन है ये, और वहीं से लेके आएंगे। सामने जियो का टावर है जिसमें बिल्कुल पावर नहीं है। काश इसमें नेटवर्क होता तो शहर नहीं जाना पड़ता। तो पहाड़ों की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा प्यारी है। मोहनदा तो राजमा में अभी रिंगाल डाल रहे हैं। 2 कुंटल रख देना। हाँ ठीक है भैया, ठीक। तो नए नए रोडों में जो हालत है ना भाई, रोडों की वो देखो भाई, पूरे खेत अभी नीचे गिर चुके हैं। पहले जेसीबी ने गिराया, अब खुद ही गिर रहे हैं। बरसात बहुत तेज हो जा रही है रात का टाइम है। सुबह सुबह के नज़ारे फिर इस प्रकार के दिख रहे हैं, क्योंकि नया रोड है, भूस्खलन आना तो जायज है ना। बाद में डामर जाएगा तब जाके रोड बहुत बढ़िया रहेगा। मोहनदा लोगों ने तो चावल ले लिया, हमने ले लिया है गेहूं। यहाँ से लेना पड़ेगा घर तक। यहाँ से 50 किलो का पूरा जो कट्टा है अभी घर तक पहुँचाना है। और यहाँ पर जो रास्ता है ना, ये रास्ता बहुत ही बेकार है यार। 50 किलो का कट्टा पूरा पीठ में है और इस प्रकार से आना पड़ता है। तो गांव की जिंदगी देखो। तो भाई इतनी ज्यादा भारी हो रही ना। पुराने जमाने के लोग तो 1-1 कुंटल लेके आते थे, वो भी स्कूल से नहीं बल्कि लीती हो गया, सांबा हो गया। अंग्रेज है हमारी। हाँ, फिर यहाँ से इंग्लैंड से फिर मैं डेविड बोझ को साथ में ला रहा हूँ। ये अल्मोड़ा से आया है। डेविड बोझ होता है ना ये। देखो अल्मोड़े का अंग्रेज है ये। अल्मोड़ा अंग्रेज आया। अल्मोड़े का अंग्रेज आयो टैक्स मां। नीले लिखा सोला कटा कंधे में को। आज यहाँ पर हमारे ताऊजी आ गए हैं। नमस्ते। नमस्ते। बढ़िया हो रहे हो? बढ़िया यार। आज डंडा लेके जो। अरे डंडा कल निमंत्रण है। लेंटर जा रहा है? हाँ। अच्छा, कल छत जा रहा है मतलब। हाँ। सबको निमंत्रण है? बस बस बस। हाँ। काम करने वालों को। इनको है नहीं है निमंत्रण? अम्मा को भी है। हाँ। कल ताऊजी लोगों का जाने वाला है लैंडर, नया छत जाने वाला है। ताऊजी लोगों ने कर लिया निमंत्रण, पूरे गांव में है पूरा। अच्छा, कल मिलता है साहब। हाँ हाँ सर सर। ठीक हो गया फिर। कल लेंटर डाल देंगे आपका। 2 मिनट में लेंटर खत्म। ओ भाई, मैं कुछ और ही बात करना था, लेकिन यहाँ ताऊजी कह रहे 8-9 लाख तो ताऊजी नहीं आए। दुकान का क्या मेरा पैसा। मैंने बोला ही नहीं, दुकान का पैसा मेरा है। मैंने बोला ही नहीं आज तक। हाँ यो मेरे पैसा दुकान। क्या कहना, कल इनका लेंटर है। इनका लेंडर है तो जाएंगे। ये देख रहे हैं मेरे को, मैं तो जाएंगे, नहीं भी बुलाएगा तो जाएंगे। इनको डांटेंगे वहाँ जाके। कमी नहीं होना चाहिए। काम करना नहीं करना है, बल्कि काम न कर दो, जनता को समझाना है। काम क्यों करूँ? घर में नहीं कर रहा हूँ, तेरे वहाँ तू भी लड़का है। एक रोटा देगा तो कोई देगा नहीं होगा। देगा नहीं देगा देगा लाओ बोलेंगे वहाँ जाके। आपको किसने बोला 8-9 लाख रुपए आ रखे हैं? भाई अरे लोग, आप ऐसा है ना ताऊजी, खुद देखना चाहिए। लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है। काश 8-9 लाख रुपए जो आ जाता, मैं यहाँ पर थोड़ा ना होता। ताऊजी बोल रहे हैं कि 8-9 लाख रुपए आ गए बल मेरे। 8-9 लाख रुपए आए तो अभी तक हम लोग एक बिजनेस खड़ा नहीं करते। उनको किसी ने बोला होगा, मतलब जो बाहर से आते हैं तो उन्होंने बोला होगा उनको इतना पैसा कमा रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। क्योंकि भाई यूट्यूब है एक ऐसी चीज, और सारे लोग यूट्यूब में जिनके ज्यादा सब्सक्राइब, ज्यादा व्यूज आते हैं, वो तो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए कमाते हैं। लेकिन हम उनके सामने कुछ नहीं है भाई। हम एक पहाड़ी ब्लॉगर हैं। 10-15 हजार व्यूज जो आता अपना, एक महीने में हम लोग 20-25 हजार रुपए कमाते हैं। देखा गांव में क्या चल रहा, 8-9 लाख रुपए कमाएगा आपके नाते। बहम करते हैं ना लोग बात कह रहे हैं राहुल ने पैसा दिया, फिर लच्छा ने दुकान डाला। हाँ, तब तो मैंने यूट्यूब चलाया नहीं था। तब तो ये यूट्यूब मोबाइल पकड़ता ही नहीं था। काश उनकी जो बात है ना सच हो जाती ना, 8-9 लाख रुपए आ जाते, मजा आ जाता। खाली लोगों ने बोलते, इन्होंने भी सुन लिया, सच मान लिया। यहाँ पैसा आएगा इसका नहीं देखता हूँ, कहते हैं यहाँ के लोग। तो आज हम लोग आपको दिल से फिर से कह रहे हैं, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर दीजिए, जो हमें दिल से सपोर्ट करते हैं। और 8-9 लाख रुपए हमारे ताऊजी कह रहे हैं ना भाई, तो ये हकीकत में बदलना पड़ेगा। मैंने अब माना। आजकल तो मैं रात के 2 बजे सोता था वीडियो एडिटिंग करते करते, अब रात के 3 बजे सोऊंगा और मेहनत करते रहूंगा। ये घमंड नहीं, ये अपनी मेहनत बोल रही भाई। हम लोग ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत है, नेटवर्क भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, फिर भी इतना ब्लॉग बनाते हैं, डेली ब्लॉग बनाते हैं। तो प्लीज सपोर्ट कर दीजिए। और ताऊजी की जो बात है ना, जो उन्होंने बोला, जो किसी और ने बोला, उन्होंने सुना होगा तभी बोल रहे हैं,
तो वो सच होने चाहिए। और बहुत सारे गांव के लोग कह भी रहे थे भाई ऐसा। यहाँ पर प्लास्टिक के चावल भी देखने को मिल रहे हैं, मतलब जब हम लोग इसको भिगा रहे हैं, चावल को धो रहे हैं तो ऊपर में आ जा रहे हो और पूरे प्लास्टिक हो रहे हैं भाई, तो जो कि डार्क सफेद हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार, और मोटे भी हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा इससे जो है बीमारी होती है। तभी जाके हमारे केमू वाले आंटी जी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। और दोस्तों देखते देखते मक्के और राजमा के पौधे भी कितने लंबे हो गए हैं। हमारे रास्ते में जर्ग का पौधा भी लगा है, हम इसको छोटे में निकालने वाले थे पर ये बड़ा हो गया है और इसकी जड़ बहुत मजबूत हो गई है। और ये सब्जी इतनी टेस्टी होती है जर्ग की। हमारे पहाड़ों में इस प्रकार की सब्जियां होती है और ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट मानी जाती है। आजकल तो इसकी सब्जी खाई जाती है। और हमने इसको पहले काटा था एक बार और ये फिर हो गया है, और ये फिर काटने वाले हैं। जिनके हाथ हम मट्ठा लेने जाते हैं ना, वो काटेंगे इसको अपनी गाय के लिए। निगाल से बाढ़ कर रखे एकदम। ये जो हमारे बगल में हमारे ससुर जी है, उनका खेत है यहाँ इसके नीचे पे। यहाँ पे उन्होंने राजमा लगा रखी है, बहुत सारी पूरी राजमा कितनी मस्त हो रही है, जिसमें छमनी सारा लेंगे उन पे वो निगाल लगाएंगे। तो आजकल पुलम का सीजन इतना ज्यादा है ना भाई, तो मेरी बुआ जी अभी पेड़ में गई है तो पुलम निकाल दिए हैं। मक्के की यहाँ पर गुड़ाई हो रही है, थोड़े बहुत मक्के के पौधे को निकाल दिया गया है। तो थोड़े थोड़े पौधों को अलग अलग करके ही करना पड़ता है, मतलब आधे पौधे हैं आधे निकाल दिए जो खराब होंगे। इसके लिए तू पैसा दे दो, कह रही तेरे को 1 केजी घी लाते हैं, ये बहुत पतला हो गया है, अभी क्या होगा इसका, पौष्टिक करना पड़ता है। 1 किलो घी कर दो ना, पैसे दे दूंगा मैं। हाँ दे दो कह रही हो ना, फिर आज ही दे दूंगा पैसे। कब देंगे वो घी? पूछूंगा ना, आज कल 2-4 दिन में ला देना। ला दे रहा हूँ कह रहे थे, अभी 2-4 दिन तो हो ही गया है, आज पूछूंगी। खा भी नहीं सकता हूँ लेकिन कर भी नहीं सकता। खा तो 1 रोटी 2 रोटी खाता हूँ, लेकिन अम्मा कह रही कि काम बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन अम्मा के जितना काम कोई नहीं करता भाई, बहुत ज्यादा काम करते सच में। परिवार में जो है मिलजुल करे काम करके तभी होगा। 1 किलो घी चाहिए हमें भैंस का, मीना के लिए। पानी अब दे देंगे, फिर तेरे पैसे तुझे ही देंगे ना। अब ऐसा क्यों बोलते हो वीडियो में? मैंने बोला आपको पैसे वापस दो, नहीं पे क्या आप बोल रहे थे मीना के लिए चाहिए कह रहे थे। हाँ चाहिए ना, तो, तब तो कह रही हूँ। और वो भी ठीक है। दूर पता है आपके पास घी है? घी है आपके पास? घी आजकल भैंस नहीं है, नहीं गाय भैंस का घी ले रहे हैं। अम्मा कहती कि मैडम जी बहुत कमजोर हो गई है, क्योंकि सुबह आपने देखा भी होगा। तो किसके लिए चाहिए घी? मेरे नातनी के लिए चाहिए ना घी। क्यों? वो कमजोर हो रहा है ना। क्यों का क्या सवाल? आपने खाया था घी जब आप गर्भवती थी। अब मेरे को कौन देता था यार, मेरा सौतेला सासू था, पति का पास मेरा छान भी नहीं था, क्या कौन देता था घी? आपके पास पैसे है तब कह रही हूँ मैं, लाएंगे फिर उसको खिलाओ गए। गर्भवस्था में बढ़िया हुआ ना? गर्भवस्था में चाहिए क्या खाने के लिए। अभी देखो तो कैसा, अभी इसको काम नहीं लगा रहा है। क्या है ये, चावल बनाया, रोटी डाला और क्या ये बर्तन धोया, और क्या काम है फिर हमारा। सही बात, ये भी ठीक कह रहे हो। देखो कैसा हो रहा है अभी, चमगादड़ जैसा। हाँ पहले चमगादड़ तुम कैसा था। अम्मा चमगादड़ मेरे को बल, ये देख तो कैसे अब क्या, मैं तो चलो चमगादड़ हो गया, कैसी दिख रही आजकल? तो ठीक ही हो रहा है। हाँ इसकी मान से तेरे पर। अम्मा आजकल मैं कैसा हो रहा हूँ? मोटा हो रहा है, मतलब दिख रही है मैं तो खाली है। अच्छा तो भाई दादी जी बोल रही थी कि मीना के लिए थोड़ा बहुत घी लाने के लिए। अब हमारे पास तो फंस में है नहीं, वरना हम लोग घर से वो कर रहे थे। तो भैंस का घी चाहिए 1 किलो घी। तो यहाँ पर भैंस का 600 रुपये बोल रहे हैं। कच्ची घी नहीं खाने पड़ेगा। सही बात। ये जब मैं बताऊंगी आप रोके, कभी रोटी में तो पड़ के खाएगा, कभी दाल में डाल के खाएगा। सही बात, ठीक कह रहे हो आप। हम तो घी ही, मेरे को तो अभी पता भी नहीं कहाँ मिला मेरे को, कब खाया कब। मैंने तो बचपन में भी नहीं खाया, जब खाया मेरे माँ बाप को वहाँ से। इतना बनाऊंगी तो बेचूंगी तो पैसा लाएंगे, बच्चे पालेंगे करके, ऐसे भी वो तब भी नहीं खाया। सही बात। जब खाने लगता था तो सौतेला सासू था, उसने मेरे को घी तो छोड़ दूर की बात है, मट्ठा भी नहीं दिया। अब सही खाने जैसे लगता है तो अब कौन देता है? सही। अब तो खाने जैसे भी नहीं लगता। अरे अब तो आम है। कोई नहीं, अब आपको जब जो खाना है ना बताना। रसगुल्ला खाना है तो बताओ, घी खाना है। रसगुल्ला भी नहीं खाना है। क्यों? अब मेरे को सब चीज देख दिल टूट गया, खाना जैसा नहीं लग रहा। मेरे चलना भी बहुत मुश्किल है अब। सही बात। देखो पैरों की प्रॉब्लम ज्यादा चल रही हूँ, मेरा हड्डी ज्यादा खिसक रहा है। पुराने जमाने में दादी ने मेरे इतनी ज्यादा स्ट्रगल करी है ना, इतना ज्यादा मेहनत और इतना ज्यादा स्ट्रगल करा है, सच में कह रहा हूँ भाई।
मतलब तब तो भाई पैसे नाम की चीज भी नहीं होते थे। मतलब गरीबी अम्मा ने मेरी इतनी ज्यादा देखी, क्या ही कहें। और एक रोटी तक नहीं खा पाते तो अच्छी तरह, सच में। जो आटा जो होता ना, और जो गेहूं के भूसे टाइप, उनकी रोटी खा के उन्होंने अपना जीवन यापन किया, अपने बच्चों को पाला है। मेरे बूबू भी थे और 2-3 बूबू और थे, और मेरे बूबू तो गुजर गए थे ना। जमीन हमीन के टाइम में भी तो अपना अधिकार चलाते सब, क्यों। और फिर भी मेरी दादी ने भाई अकेले ही डट के मतलब बोला कि हम, मेरा भी बराबर हिस्सा होना चाहिए। क्यों छोड़ता था फिर मैं? आपको महिला समझ के मतलब पीछे कर देते थे। मैं क्यों पीछे क्यों हटती थी फिर? सही बात। मैं तो अपने बच्चों के लिए क्यों छोड़ता था? मैं किसी को भी नहीं खाया। मैंने जितना क्या दिया मेरे को तेरे बूबू ने, सही बूबू ने कुछ नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया। मैंने खुद अपने हाथ से थोड़ा तावा भी लाया है, थोड़ा कांसा भी लाया है, थोड़ा स्टील ये डेग भी रखा है बच्चों के लिए। जी हाँ, बच्चों के लिए मैंने सब कुछ रखा था। संबल भी लाया है, कुल्हाड़ी भी रखा है मेरे बच्चों। मुझे कुल्हाड़ी थोड़ी दिया उनने, संबल थोड़ी दिया। बांटो बूटो करके कोई बर्तन अंदर ही छुपाया था। सही बात। और खेतों में भी ऐसे करा। उनके साथ ही साथ मैंने भी सब कुछ तैयार कर दिया। मैंने भी पीछे नहीं हटा मैं। और खेतों में भी ऐसे कर रहे थे बल, कम खेत दे रहे थे बल। कर रही थी ना, फिर मैंने तो क्यों हटती थी मैं अपना ले लिया। क्यों छोड़ता था मैं अपने बच्चों के हिसाब? मेरा तो 2 लड़का था। मेरे बूबू तो खाली था, बोलना भी नहीं आता था। एक दिन कोई आया पटवारी हटवारी इस गांव में, रास्ता बताया था। वहाँ नहीं, आँख नहीं देख सकता है, चले था वहाँ से, वहाँ है ना रास्ता, कह दिया। वो हंसने लग गए। वो भी ऐसे, उसके साथ मैंने ऐसे दिन गुजारा। मेरे अम्मा के 6 बच्चे हैं। जब चाचा जी पैदा हुए ना, तभी बूबू गुजर चुके थे। तो अम्मा को तो सैल्यूट है यार। और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है ना इनको, अभी मैं आपको धीरे धीरे आप बताते रहूँगा। जिस प्रकार से मेरी दादी कॉमेडी करती ना भाई, आपको हंसाती रहती है, और आप इतना अच्छा प्यार करते हो ना। लेकिन उस बेचारे ने बचपन से ही भुगता है ना भाई, जो उन्होंने कंडीशन झेला है ना। एक मतलब विधवा औरत भाई 6 बच्चों को कैसे पाल सकती है, और क्या क्या उनके शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सब आपको बताऊँगा भाई धीरे धीरे। तो गेहूँ का कट्टा लेके घर पहुँच चुके हैं, और शाम भी हो गई है। तो कल मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। बाय बाय आप सभी को, और अपना ध्यान रखिएगा।